मैं तुम्हें हमेशा उदास देखता हूं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को हमेशा मुस्कुराना चाहिए। औरहान, रुक जाओ। वालिदा, मत रोके। मैंने कहा नहीं औरहान। मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे कहूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं होलोफेरा। वालिदा, मैंने आपसे कहा मत जाए। नहीं। आसिमा बेटी, अपने वालिद से कह दीजिएगा कि हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। जी मैं कह दूंगी मलूम खातून। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं काम पर वापस जाऊं? इजाजत है मेरी बेटी, जा सकती हो। मुझे इसकी तवक्को बिल्कुल नहीं थी मेहमद साहब। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप समझ सकते होंगे। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरा तोहफा कबूल कर लें। और जब तक मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, खूबसूरत होलोफेरा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी मेहमद। औरहान, बस कर दो बेटा, बहुत हो गया। मुझे जाने दे वालिदा। मैंने कहा औरहान रुको। तुम हमें लोगों के सामने रुस्वा ना करो, होश में आओ। तुम एक सरदार हो। होलोफेरा भी यही चाहती है, क्या नजर नहीं आ रहा? वालिदा, ये बात मालूम है, मेरा और होलोफेरा का रास्ता एक ही है। होश में आओ औरहान, अभी नहीं। खुशी हुई आपको देखकर। हमें खुशी नहीं हुई उस्मान साहब। आपने सरदारों को चोरों की खुराक बनाने की कोशिश की और जब नाकाम हो गए तो मुसल्लह होकर हमारा इस्तकबाल करोगे। हमने सोचा आप गफलत की नींद सो रहे हैं याकूब साहब। हमें बहुत गुस्सा था कि उन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप जो सुनना नहीं चाहते उसके लिए बहरे और जो देखना नहीं चाहते उसके लिए अंधे हो गए। चलो मैं अंधा हूं, क्या ये सरदार भी अंधे हैं? सब हकीकत जानते हैं। आपने जाल बिछाया हमारे लिए, हाथों में ढाल उठाए, हम सर्रा पहने हुए हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये बुहतान से बचने के लिए काफी नहीं होगा। दुश्मन के खिलाफ तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर है जो दुश्मन, उसके खिलाफ हम लोग तदबीर इख्तियार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कम से कम आप अपने आप को जानते हैं। सरदारान ने आप पर भरोसा किया उस्मान साहब, और आपने इन्हें इस सूरत हाल में डाल दिया। मैं खुद को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं आपको भी जानता हूं याकूब साहब। मेरे सरदारान, आप भी तो कुछ कहिए ना। क्या किसी ने भी आप में से ये नहीं कहा कि उस्मान सरदार ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते? जरा बताइए। तो आपको भी शक हुआ? ठीक है, आप फिक्र मत करें। आपके दिमाग में जो भी शकों को शुबहात है, हम उन्हें दूर करेंगे। सिपाहियों, बंद करो दरवाजा। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। हमें यहाँ से फौरन निकलना। तुम ये क्या कर रहे हो औरहान? चलो मेरे साथ। वहाँ क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे,
छोड़ो मुझे। चलो जल्दी जल्दी मुझे छोड़ो। बैठो। औरहान, ये लड़का क्या करना चाह रहा है? वालिदा। होलोफेरा को लेकर जा रहा है। औरहान! ओरहान! या वालिदा। औरहान! या ये यहाँ से जाने ना पाए। औरहान! वालिदा रुक जाए। औरहान! वालिदा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा ओरहान। ये क्या कर दिया औरहान? क्या कर दिया? जाओ तुम भी, जाओ पीछे, चलो। आपने अच्छा खेल तरतीब दिया याकूब साहब, मगर हर किसी की अपनी चाल होती जब तक के गर्दनों पर तलवार न रखी जाए। आपके सर पर आने वाली आफत पहले से कहीं ज्यादा हो जाएगी उस्मान साहब। जबकि आपका दुश्मन एक है, ऐसा ना करें। क्या आप मुझे अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत कर सकते हैं? बताइए। दरवाजे बंद करने का क्या मतलब है उस्मान साहब? दस्तरखान सजाएंगे, खाना खाएंगे, उन मौज़ूआत पर जहां गुफ्तगू होगी जिनके बारे में होनी चाहिए, चाहे हमारे दरमियान बिन बुलाए मेहमान ही क्यों न। जो कोई भी मसला है आज यहीं हल किया जाएगा। मेरे सिपाही संजाक्सिस को लेने गए थे, जरा वो पहले आ जाए यहाँ, उसके बाद उन लोगों से ही जानेंगे कि उन्हें हुक्म किसने दिया, याकूब साहब ने या फिर उस्मान सरदार ने। तुम इस गुस्ताखी की बहुत भारी कीमत अदा करोगे उस्मान। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही होगा। लेकिन पहले संजक सजा जाए जरा, उसके बाद देखेंगे कीमत कौन चुकाता है। हम देखेंगे वक्त आने पर कौन सरदार है, कौन सुल्तान। होलोफेरा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं? तुमने मुझे दूसरी दफा अगवा किया है औरहान। अगर तुम यही करती रही ना तो तीसरी बार भी अगवा हो जाओगी तुम। समझ क्यों नहीं रहे हो? हकीकत क्यों नहीं देख पा रहे हो? सब दिख रहा था, उसके अलावा अगर कोई हकीकत है तो बताओ ना मुझे। ठीक है तो फिर सुनो, हकीकत यह है कि हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है। मैं सिर्फ एक ही हकीकत के बारे में जानता हूँ, हम शादी करेंगे। अपनी हद मत भूलो ओरहान। क्या तुम पुरसुकून नहीं रह सकते मेहमत? गोंजा, क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? तुम ऐसे खामोश क्यों हो? या फिर तुम? नहीं अलाउद्दीन, यानी मैं। भाई भाई, औरहान भाई होलोफेरा को बाजार से भगा कर ले गए हैं और मेहमद साहब अपने सिपाहियों के साथ उनके पीछे गए हैं। औरहान भाई अकेले हैं। चलते हैं। मैं भी आ रही हूँ। सरदारान, क्या लगता है कि आपको मारने के लिए संजाक्सिस को मैंने भेजा होगा? बताइए जरा। तुम साए में रहकर अपने खेल खेलते हो उस्मान। अगर आप अपने अल्फाज पर कायम हैं तो ये दरवाजे खुलवा दें, लेकिन आप मसला पैदा कर रहे हैं। दुश्मन की सरजमीन पर हैं आप क्या? आप हमारी मेहमान नवाजी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। खाना खाएंगे, फिर खाना खाने के बाद क्या होगा अल्लाह ही जानता है। बस वासिल इसको पीछे छोड़ दिया, अच्छा नहीं हुआ। मंसूबा बनाओ कोई और घेर लाओ उसे, वो अभी तक जिंदा है। खैर बुलाए जो मैंने तुम्हें कहा था। ले आया। महसूल तुम्हारा। मुझे लगा हम मुत्तहिद हो गए। हम मंगोलों को किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत है। हथियार कहाँ है? तैकफूरों को इत्तला दे दी गई है,
वो काफिला तैयार करवा कर जल्द ही रवाना कर देंगे। वैसे तुम एक होशियार इंसान हो, सही रास्ते पे हो तुम। कमांडर, तमाम सरदार उस्मान के शहर में जमा है। उस्मान और याकूब के बेटे जंगल में नजर आए हैं। चलो अभी चल के उनकी जान ले लें। तुम एक ताजिर हो ना, तो फिर तिजारत करो, तलवार मैं चलाऊं। तो ठीक है, चलता हूं मैं, और तुम ऐसे ही जारी रखो अपना काम। सिपाहियों चलो, आ जाओ। सोना उठा लो यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस किस्त में यही कुछ था जो हमने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैमूर ने कहा, करा खान तेरा मशवरा तो फ़ायदेमंद है, लेकिन इस सूरत में कि जंगल में जाने का जंगली जानवरों का रास्ता मालूम किया जाए। लेकिन तुझे ये याद रखना चाहिए कि हमें हर सूरत लूने और जूबे के किलों को फ़तह करना होगा। हम इन दो अहम जंगली किलों को अपने पीछे यूं ही दुश्मन के ज़ेर तसल्लुत नहीं छोड़ सकते, जबकि हम जानते हैं कि इन किलों में फ़ौजें मौजूद हैं, क्योंकि अगर हमने इन किलों पर कब्ज़ा ना किया तो यहाँ मौजूद फ़ौजें वापसी पर हमारा रास्ता बंद कर देंगी और हम वापस जाने से रुक जाएंगे। करा खान बोला, अगर हमें मालूम हो गया कि हाथी किस रास्ते से होकर दलदलों से बचकर गुजर जाते हैं तो हम इसी रास्ते से दिल्ली पहुंच सकते हैं और इसी रास्ते से वापस भी आ सकते हैं। ऐसी सूरत में हमें लूने और जूबे के किले की तरफ जाने की ज़रूरत ना होगी। करा खान का मशवरा माकूल था। अगर वो इस रास्ते का पता लगाने में कामयाब हो जाते जिससे शमाल और जुनूब में वाक़िया जंगल में दाखिल हो जा सकता था, तो उन्हें आगे जाने और फिर वापस आने के लिए लूने और जूबे के किलों से गुजरने की ज़रूरत न थी। तैमूर ने करा खान को हिदायत की कि वो इस मकसद के लिए मकामी लोगों की भी मदद ले और इनसे कहे कि अगर वो मेहनत और तवज्जो से काम करें तो इन्हें इसका बेहद ज़बरदस्त इनाम मिलेगा। इसके साथ तैमूर ने करा खान को कुछ रकम भी दे दी कि वो मकामी लोगों को इनाम और मुआवजा देने के लिए ख़र्च करें, और फिर तैमूर को अपनी फ़ौज की तरफ चल पड़ा। इस रोज़ इनकी गुज़र कई मकामी आबादियों से हुआ। मकामी आबादियों के लोगों इनसे खौफज़दा न थे, क्योंकि तैमूर ने अपने हरवल दस्ते को पहले ही हदायत कर दी थी कि मकामी लोगों पर यह वाज़े कर दें कि इनसे कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग तो महज वहाँ से गुज़रने वाले मुसाफिर हैं और इन्हें अपना गांव छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनकी जान को कोई ख़तरा नहीं। अगर इन्हें कुछ ख़रीदना होगा तो वो इसको का मुआवजा ज़रूर अदा करेंगे। इस रोज़ तैमूर ने अपने तर्जमान के ज़रिए कई मकामी बशिंदों से दरियाफ़्त किया कि हाथी दलदल में क्यों नहीं दसते। हालांकि वो इस कदर भारी भरकम जानवर हैं, मगर इस सवाल का जवाब इसे बार बार सुनने को मिला था कि हाथी इसलिए दलदल में नहीं डूबता कि वो विष्णु देवता का रूप है। दरअसल हिंदुओं के बेशुमार देवता थे, जिनमें दूसरे देवता का नाम विष्णु था। इनके अकीदे के मुताबिक विष्णु का कोई भी रूप इख्तियार कर सकता है और हाथी इसके इख्तियार किए हुए मुख्तलिफ रूपों में से एक है, और चूँकि वो एक देवता है इसलिए वो दलदल में नहीं धंसता, लेकिन एक इंसान दलदल में धंस जाता है। ज़ाहिर है तैमूर को इन बातों पर कतई यकीन न था, चूँकि तैमूर को दिल्ली के बारे में कोई ख़बर न थी, लेकिन वो ये ज़रूर जानता था कि अगर वो तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, मगर वहाँ इन लोगों के करीब पहुँचने की इत्तला मिल चुकी थी। जिसकी बात तैमूर को ख़बर न थी वो ये थी कि मुल्ला इकबाल वली दिल्ली ने यह सुनकर तैमूर दिल्ली के करीब पहुंच रहा है, सुल्तान महमूद खिलजी को रिहा कर दिया और जो इसके कैद में थे
اور اس سے تیمور کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سلطان محمود نے ملا اقبال کی تجویز مان لی اور دونوں تیمور کے خلاف متحد ہو گئے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ تیمور چونکہ ایک صحرا نشین آدمی ہے اور اس کی زیادہ عمر صحرا میں ہی بسر ہوئی ہے، مزید یہ کہ وہ صحرا گردوں کی طرح گرمیاں سردیوں کا ٹھکانہ تبدیل کرتا رہتا ہے، اس لیے وہ حقیقت میں آبادی کا مخالف ہے اور اس سے لا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے وہ جب کسی شہر میں پہنچتا ہے تو اسے ویران کر دیتا ہے، کیونکہ وہ آبادی کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ تیمور کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے انہیں شہر کیش کو دیکھ لیتے۔ وہ تیمور نے زیر تعمیر کروایا تو یقیناً وہ تیمور کے بارے میں اپنے نظریات تبدیل کر لیتے اور یہ جان لیتے کہ تیمور ایسا آدمی ہرگز نہیں، جو محض اس وجہ سے کہ وہ آبادی کا مخالف اور اس کے ثمرات سے بے خبر ہے، شہر کو بلا وجہ تباہ کرتا ہے۔ حقیقت میں تیمور ان شہروں کو ویران کرتا تھا جو اس کے مقابلے پر آنے کی جرات کرتے تھے اور اس کے سامنے مزاحمت کرتے تھے، اور تیمور کو اس بات پر مجبور کرتے تھے کہ وہ ان شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے اخراجات برداشت کرے اور اپنے سپاہیوں کا خون بہائے۔ چنانچہ ایسے شہروں کو تیمور کچھ اس طرح ویران کرتا کہ پھر آنے والے زمانوں میں بھی اس کا نام و نشان نہ ملتا اور وہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جاتے تھے۔ تاہم ان شہروں میں بھی دو چار قسم کے لوگوں کا ذکر پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے کہ وہ لازماً امان دے دیتا تھا اور باقیوں کو نیست و نابود کر دیتا تھا، تاہم ایسا کبھی نہ ہوا کہ کوئی شہر اس کے سامنے اطاعت تسلیم کر لے اور پھر وہ اس شہر کو تباہ کر دے یا اس کے باشندوں کو قتل کرنے کا احکام صادر کر دے۔ دراصل تیمور کے نزدیک جنگ کا اصول یہ تھا کہ جب کوئی شہر مقابلے پر اتر آئے اور مزاحمت کرے تو فتح کے بعد اسے تباہ کرنا اور اس کے باشندوں کو تیغ کرنا جائز ہے۔ یہ قانون اس نے نہ بنایا تھا، یہ دراصل اس کے دادا چنگیز خان کا بنایا ہوا تھا۔ چنگیز خان کا بنایا ہوا یہ قانون تھا، بلکہ کہا جا سکتا ہے چنگیز خان نے تو محض اس پر اصول پر عمل کیا اور اس کو واضح کرنے والے تو نامعلوم زمانے کے لوگ تھے۔ بہرحال یہ بات ثابت شدہ ہے کہ شہر میں رہنے والے لوگ صحراؤں میں رہنے والوں سے کم ہمت والے تھے۔ تیمور پر یہ بات عیاں ہو گئی تھی کہ شہر میں رہنے سے انسان راحت طلب اور عیش و عشرت کا عادی ہو جاتا ہے اور اس میں جنگ کرنے کی صلاحیتیں باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور نے 40 برس کی عمر سے لے کر اپنی آخری عمر تک ساری زندگی صحرا اور بیابانوں میں گزار دی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ شہر میں رہنے کی عادت اسے بھی آرام پسند اور کاہل بنا دے۔ جس روز وہ لوگ دلی کی طرف روانہ ہوئے، تیمور نے اپنے سرداروں کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ تمام سپاہیوں کو ہدایت کر دیں کہ وہ مقامی لوگوں کو تنگ نہ کریں اور گاؤں والوں سے کوئی سروکار نہ رکھیں، انہیں اس کے حال پر چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنے عقائد اور طریقوں کے مطابق آزادانہ طور پر زندگی گزارتے رہیں۔ تاہم جس علاقے سے وہ لوگ گزر رہے تھے وہاں جس ہندو گاؤں کے لوگوں نے ان پر حملے میں پہل کی تو تیمور نے انہیں سب کو تیغ کر دیا اور اس گاؤں میں ایک انسان بھی زندہ نہ بچ سکا۔ تیمور نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ ہندو یہ جان لے کہ اگر وہ تسلیم ہو کر رہیں گے تو وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گا، لیکن اگر انہوں نے مزاحمت ہونے کی جرات کی تو ان کے خلاف ہاتھ اٹھایا تو انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ جس روز صبح سویرے انہیں لونے کے قلعے پہنچنا تھا، قرا خان تیمور کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہم نے ان راستوں میں سے ایک راستے کا پتہ چلا لیا ہے جس سے گزر کر ہاتھی دلدلی جنگل سے گزرتے ہیں۔ قرا خان کہنے لگا، میں نے جن سپاہیوں کو یہ ذمہ داری سونپی تھی وہ ہاتھیوں کا پیچھا کرے۔ انہوں نے پتہ لگایا کہ ہاتھی قلعے لونے کے جنوب میں ایسے خشک راستے سے ہو کر جنگل میں جاتے ہیں جو قلعے کی مشرقی سم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر تم اپنی فوج کو اس راستے سے گزار لو تو تمہیں قلعے پر قبضے کی ضرورت نہ ہوگی، تم اسی راستے سے آگے جا سکتے ہو اور پھر واپسی پر بھی اسی راستے کو اختیار کر سکتے ہو۔ تیمور نے پوچھا، یہ راستہ کس طرف سے جاتا ہے؟ قرا خان نے بتایا، یہ ایسا خشک راستہ ہے جو دلدلوں کے درمیان میں سے خشک گزرتا ہے، یہ 85 سے 100 فٹ چوڑا ہے۔
تیمور نے قرہ خان سے پوچھا کیا تو نے خود یہ راستہ دیکھا ہے؟ وہ بولا نہیں اے امیر، میں نے خود تو نہیں دیکھا، مگر میں نے جن سپاہیوں کو یہ کام سونپا تھا انہوں نے اسے ضرور دیکھا ہے۔ تیمور نے کہا ان کو بتائی ہوئی بات قابل بھروسہ نہیں، کیونکہ وہ فوج کے سرداروں میں سے نہیں ہے اور انہیں ایک فوج کی کسی جگہ سے گزرنے میں درپیش مشکلات کا صحیح طور پر اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تم خود جا کر معلوم کرو کہ آیا وہ راستہ قابل ہے کہ اتنی بڑی فوج کو گزار سکے یا نہیں۔ اگر دلدلوں کے درمیان ایسا کوئی راستہ موجود ہے تو یہ ناممکن ہے کہ ہندو اس سے واقف نہ ہو۔ جب تم اسے دیکھنے جاؤ تو محتاط رہنا، کہیں ہندو ہمیں کسی گات لگائی